अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हिना अमरीन तारिक, वाइस चेयरपर्सन, जिसकी सदारत हमारे साथ मौजूद मोहतरमा अतिया दाऊद फरमाएंगी, तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अतिया दाऊद साहिबा पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की एक मारूफ सोशल एक्टिविस्ट हैं और शायरा हैं। 1980 से इन्होंने बाकायदा शायरी का आगाज़ किया। इनकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें तनकीद और इनके मज़ामीन, कॉलम्स और मज़ाहिमती मज़ामीन और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। जब हम दुनिया में किसी भी जगह पर मौजूद हों, जहाँ भी हमें अतिया दाऊद साहिबा का नाम हम सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में हुकूक निस्वा आ जाता है फौरन। तो इनका बहुत ज़्यादा काम है उस हवाले से भी, और सिंध में ख़ास तौर पर और पाकिस्तान में जो ख़वातीन की आवाज़ इन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए पहुँचाई, और इन्होंने इस जंग का आगाज़ अपनी नज़मों, अपने लफ्ज़ों, अपने अल्फाज में आगाज़ किया और इसे अभी तक जारी रखा हुआ है। हमारी सीनियर शायरा हैं, आज के मुशायरे की सदारत करेंगी। शोरा और अदीबों के साथ शाम मनाने का सिलसिला तो रहता ही है, और आर्ट्स काउंसिल भी इसमें आगे ही रहता है। गुज़िश्ता चंद बरसों से सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब ने ये सिलसिला भी शुरू किया कि बहुत ऐसे शोरा भी हैं जिनको फ्रीक्वेंटली या आमतौर पर कभी लिस्ट में रह भी जाते हैं, तो उन सबको भी मुशायरों में शामिल किया जाए, इसलिए सालगिरह मुशायरे का आगाज किया गया। बदकिस्मती से ये होता रहा गुज़िश्ता कुछ सालों में कि कोविड की वजह से मुशायरा जब जब आगाज हुआ, 2 महीने जनवरी फरवरी, बहुत से बहुत मार्च हुआ, लॉकडाउन हुआ, और फिर ये सिलसिला रोक दिया जाता था। फिर नए साल के साथ दोबारा शुरू होता था और रुक जाता था। इस साल भी यही हुआ। जनवरी फरवरी का मुशायरा फरवरी में किया गया और फिर अप्रैल में नहीं हुआ क्योंकि फौरन रमज़ान था, और मई में, और फिर इस तरह से ये सिलसिला थोड़ा सा डिले हुआ। तो आज का जो ये मुशायरा है, ये सिर्फ मुशायरा अप्रैल, मई और जून का नहीं है, ये मार्च वालों का भी है। तो इसमें बहुत सारे जो शोरा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं समझती हूँ कि तकरीबन वो सब अप्रैल, मई और जून के हैं, क्योंकि मैंने जिनको मदऊ किया था वो इन्हीं 3 महीनों के हैं। लेकिन मैं खुद मार्च में पैदा हुई थी, इसलिए मैं भी पढ़ूंगी ये मुशायरा, क्योंकि मैंने गुज़िश्ता नहीं पढ़ा, और जो आएगा अभी जुलाई में जाहिर है कि वो भी मुझे नहीं पढ़ना होगा। हमारे साथ बहुत सीनियर अहबाब मौजूद हैं, और कुछ ऐसे सीनियर लोग जिनकी सालगिरह है इन दिनों में, और वो किसी न किसी मसरूफियत की वजह से हमारे साथ शामिल नहीं हैं। हमारे सीनियर लोगों में अतिया दाऊद साहिबा तो हैं ही, हैदर हसनैन जलीसी साहब हैं, हमारे सोहेल अहमद साहब हैं, हमारे साथ खालिद मुइन साहब भी मौजूद हैं, और उसके अलावा दीगर प्रोफेसर सुल्ताना वकासी साहिबा हैं, और हमारी आलिया इमाम साहिबा हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं हमारे दरमियान। हम उनको बहुत खुश आमदीद कहते हैं आप सबकी तालियों में। मुशायरे का बाकायदा आगाज करते हैं, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, ताखीर या तकदीम, तो प्लीज़ आप लोग ज़रा इसको इग्नोर कर दीजिएगा, और इस पर कोई भी मुझसे खफा ना हो। तो मैं अपनी पहली शायरा को मदऊ कर रही हूँ, इशरत हबीब साहिबा। इशरत हबीब साहिबा बहुत अच्छा लिख रही हैं। मेरी इनसे बहुत पुरानी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन हाल ही में हमने इनको नात मुशायरा में भी सुना था। महफिल नात जो मुनाकिद की गई थी आर्ट्स काउंसिल की जानिब से, उसमें भी ये हमारे साथ थी, और वैसे भी मैंने इनको बाहर मुशायरों में सुना है। बहुत अच्छे शेर कहती हैं। आपके सामने मौजूद हैं इशरत हबीब साहिबा।
तमाम शुरा को मेरा सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। क्योंकि सालगिरह मुशायरा है तो इसलिए मैं एक दुआया शेर अपने तमाम साथियों के लिए जो यहाँ शुरा और सभी बैठे हुए हैं, आपकी इजाज़त से। कदम कदम पे मिले दोस्तों खुशी तुमको, कदम कदम पे मिले दोस्ती खुशी तुमको, खुदा कभी ना करे जीस्त में दुखी तुमको। वाह वाह। और तुम्हारी राह में आए ना कोई भी मुश्किल, तुम्हारी राह में आए ना कोई भी मुश्किल, खुदा हर पल यही रखे सदा सुखी तुम। क्या कहने क्या कहने, बहुत अच्छे। और गजल पेश खिदमत है। अता हो। मजबूर इस कदर है कि लब खोलते नहीं, मजबूर इस कदर है कि लब खोलते नहीं, रखते हैं हम जबान मगर बोलते नहीं। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। मजबूर इस कदर है कि लब खोलते नहीं, रखते हैं हम जबान मगर बोलते नहीं। और ऐसा नहीं कि बोलना आता नहीं हमें, क्या कहने। ऐसा नहीं कि बोलना आता नहीं हमें, एक सब्र का दामन है कभी छोड़ते नहीं। वाह वाह। और चाहत खुलूस प्यार तो अनमोल है बहुत, चाहत खुलूस प्यार तो अनमोल है बहुत, उनको जवाहिरों में कभी तोलते नहीं। क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और रहते हैं पुरखुलूस हमेशा सभी के साथ, रहते हैं पुरखुलूस हमेशा सभी के साथ, मुंह बेरुखी से हम तो कभी लौटते नहीं। क्या कहने। और जो दिल पे गुजरती है उसे रखते हैं दिल में। जी तवज्जो चाहूंगी, आप लोग मोबाइल से मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए इधर मुतवज्जो हो जाए। नहीं, तस्वीर वालों को नहीं कहा। जो दिल पे गुजरती है उसे रखते हैं दिल में, जो दिल पे गुजरती है उसे रखते हैं दिल में, और हम हाल दिल किसी पे कभी खोलते नहीं। क्या कहने क्या कहने। जो दिल पे गुजरती है उसे रखते हैं दिल में, हम हाल दिल किसी पे कभी खोलते नहीं। और रखते हैं हम तो काम फकत अपने काम से, रखते हैं हम तो काम फकत अपने काम से, औरों की जिंदगी में जहर घोलते नहीं। क्या कहने क्या कहने। बहुत अच्छा है। आदब। और चाहते हैं भला सब कहे हम तो सदा इशरत, चाहते हैं भला सब कहे हम तो सदा इशरत, एक अपने ही बारे में फकत सोचते नहीं। वाह। मजबूर इस कदर है कि लब खोलते नहीं, रखते हैं हम जबान मगर बोलते नहीं। और एक और कलाम आपकी इजाजत से। आपने सदर। हर ख्वाब की ताबीर जरूरी तो नहीं है, हर ख्वाब की ताबीर जरूरी तो नहीं है, हर काम में तदबीर जरूरी तो नहीं है। और जो कुछ हमें मिलता है दुआओं के सिले में, जो कुछ हमें मिलता है दुआओं के सिले में, वो अपनी हो तकदीर जरूरी तो नहीं है। वाह। वो अपनी हो तकदीर जरूरी तो नहीं है। और पढ़ते हैं अहले ज़ौक़ बड़े गौर से जिसे, पढ़ते हैं अहले ज़ौक़ बड़े गौर से जिसे, अच्छी हो वो तहरीर जरूरी तो नहीं है। अम्नो अखुवतो व मोहब्बत के मुकाबिल, अम्नो अखुवतो व मोहब्बत के मुकाबिल, हाथों में हो शमशीर जरूरी तो नहीं है।
और तौकीर किया करते हैं हम जिनकी हमेशा। तौकीर किया करते हैं हम जिनकी हमेशा, वो दे हमें तौकीर जरूरी तो नहीं। क्या कहें, क्या कहें। तौकीर किया करते हैं हम जिनकी हमेशा, वो दे हमें तौकीर जरूरी तो नहीं है। और हर पल सुकून और चैन से रहने के वास्ते, हर पल सुकून और चैन से रहने के वास्ते घर हो नया तामीर जरूरी तो नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया इशरत हबीब साहिबा। बहुत शुक्रिया हमारे बहुत साथ शुक्रिया आपकी समातों का। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हॉल में फरतुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं। हमारे सीनियर बहुत हौसला अफजाई के लिए मौजूद रहते हैं हमारे ऑडियंस में। अदबी प्रोग्राम की अहम शख्सियात, जैसे अहम अदबी शख्सियात होती हैं तो अदबी अहम ऑडियंस भी होती है, जिनमें इनका शुमार होता है। बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। अब्बास मुमताज साहब कह रहे हैं मेरा भी शुक्रिया अदा कर दें, क्योंकि उनकी सालगिरह नहीं है और वो फिर भी हम सब के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे साथ एजाज खान एजाज साहब हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। आर्ट्स काउंसिल की अहम शख्सियत है, आपने इनको अक्सर यहाँ देखा होगा और आर्ट्स काउंसिल के मुशायरों में भी शेर पढ़ते सुना होगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आपकी नाम का बयान है उसे कहना, उसे कहना, उसे कहना कि मोहब्बत में किसी को अपनी आदत डाल देने से, कि मोहब्बत में किसी को अपनी आदत डाल देने से, अचानक बीच रास्ते में ताल्लुक तोड़ देने से, अदालत होके फतवा देने वाले कुछ नहीं कहते। अदालत होके फतवा देने वाले कुछ नहीं कहते। हर एक को अपने अपने फैसलों पर छोड़ देते हैं। वाह। अगर वो लौटना चाहे तो फिर मुमकिन नहीं रहता। अगर वो लौटना चाहे तो फिर मुमकिन नहीं रहता। उसे कहना, कोई कितना कहे ये दिल है, दिल को दान मत करना। वाह। मैं हूं एक खाक सा जर्रा, कोई एहसान मत करना। हवाएं साथ ले जाएंगी, हवाएं साथ ले जाएंगी, मुझ पर मान मत करना। वाह। भरोसा अब किसी पर कुछ हो, भरोसा अब किसी पर कुछ हो, मेरी जान मत करना। वाह। उसे कहना, ये दिल का दाग है जिसको जिस दाग को मैं धो नहीं पाया। क्या कहें। ये दिल का दाग है जिस दाग को मैं धो नहीं पाया। बहुत चाहा मेरा दिल के रो ले, रो नहीं पाया। ये आंखें हो गई पत्थर, ये आंखें हो गई पत्थर, मगर मैं सो नहीं पाया। क्या कहें, क्या कहें। आखिरी लाइन सो गए आपकी तरफ, सो नहीं पाया, मगर मैं सो नहीं पाया। कोई एक काम मुझसे जिंदगी में हो नहीं पाया। वाह। उसे कहना। बहुत शुक्रिया जी। फरमाइश आइए। अच्छा, ये भी एक नज्म है। अगर इन्होंने 71 सफात की दो नज़में पढ़ दी तो फिर नहीं, किसी की बारी नहीं। मेरी सबसे बड़ी नज्म है जो मैं पढ़ रहा हूं। कई बार सोचता हूं कौन ज्यादा खूबसूरत है। कई बार सोचता हूं कौन ज्यादा खूबसूरत है, सुबह की किरण या तुम। वाह। कई बार सोचता हूं कौन ज्यादा महकता है, वो गुल, वो चमन या तुम। क्या कहें, क्या बात। वो देखो चांदनी भी तुम्हें देखकर शर्मा रही है। वो देखो
चांदनी भी तुम्हें देखकर शर्मा रही है, तुम्हारी खूबसूरती के आगे कहकशां भी लहरा रही है। वाह। खुदा ने तुम्हें मुझे देकर मुझ पर एहसान किया है, खुदा ने तुम्हें मुझे देकर मुझ पर एहसान किया है, तूने ही मेरी जिंदगी को आसान किया है। वाह। तुम्हारे होने से खिलता है ये आंगन, तुम्हारे होने से खिलता है ये आंगन, तुम्हारे होने से मेरा जीवन जीवन। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये थे एजाज खान एजाज साहब। अब हमारे साथ एक और सीनियर शायर मौजूद हैं, लेकिन मैं उन्हें इस वक्त पढ़ने के लिए मदद कर रही हूँ। मीन कुरैशी साहब, तो तशरीफ लाइए। मोजिस सामने महफिल, मेरी तरफ से आप सब लोगों को सलाम। मैं गीत गजल लिख लेता हूँ थोड़ा सा, तो बस वो आपको खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अता कीजिए। जी जी। अरे वो दुश्मन जो देख मेरा हाल कैसा है। वाह। अरे वो दुश्मन जो देख मेरा हाल कैसा है। मेरे दिन रात कैसे हैं, मेरे दिन रात कैसे हैं, महीना साल कैसा है। अरे वो दुश्मन जो देख मेरा हाल कैसा है। ज़माने भर की आसाइश मयस्सर है मुझे फिर भी, ज़माने भर की आसाइश मयस्सर है मुझे फिर भी, जिगर में किस कैसी है ये दिल बेहाल कैसा है। अरे वो दुश्मन जो देख मेरा हाल कैसा है। तेरी यादें तेरी बातें मुझे सोने नहीं देती, तेरी यादें तेरी बातें मुझे सोने नहीं देती, तेरे ख्यालों का मुझ पे जो ये छाया जाल कैसा है। अरे वो दुश्मन जो देख मेरा हाल कैसा है। कभी ऐसी न थी मुझसे तुझे जो आज नफरत है, कभी ऐसी न थी मुझसे तुझे जो आज नफरत है। तेरे दिल में जो आया है बताए बाल कैसा है। क्या बहुत अच्छे।
वो दुश्मन जान देख मेरा हाल कैसा है। बहुत खूब। कभी ऐसी न थी मुझसे तुझे जो आज नफरत है, तेरे दिल में जो आया है, बताए बाल कैसा है। अरे ओ दुश्मन जा देख मेरा हाल कैसा है, मेरे दिन रात कैसे है, महीना साल कैसा है। अरे ओ दुश्मन जा देख मेरा हाल कैसा है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। सर मेरा अपना है। जी जी बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब। तो आप जी, तो हम इस वक्त हॉल में मौजूद, हमारे साथ मुमताज अली हाशमी साहब हैं और बशीर सदोजई साहब और शकील खान साहब मौजूद हैं। हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मुशायरे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और मैं इस वक्त मदू कर रही हूँ, हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, बल्कि काफी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं जिन्हें मदू कर रही हूँ वो हैं शाहजमान भंगर साहब। बहुत अच्छे शायर हैं, सिंधी के, उर्दू के नज़मी, गज़लें और तराजिम बहुत किए, कॉलम निगार हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी खुसूसी दावत पर यहाँ तशरीफ लाई हैं अपनी जॉब में से वक्त निकाल कर। तो शाहजमान भंगर साहब। एक गजल है, एक दिन संवार देंगे खसारे खरीद लो, एक दिन संवार देंगे खसारे खरीद लो, सस्ते मिलेंगे सारे के सारे खरीद लो। क्या कहने, क्या कहने। एक दिन संवार देंगे खसारे खरीद लो, सस्ते मिलेंगे सारे के सारे खरीद लो। वाह। सदका है वस्ले यार का लाजिम जनाब पर, सदका है वस्ले यार का लाजिम जनाब पर, खातिर दुआ की हिजर के मारे खरीद लो। वाह, क्या कहने। गिनते रहे जो दौरे उदासी में लेट कर, गिनते रहे जो दौरे उदासी में लेट कर, अच्छा है आसमां के वो तारे खरीद लो। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। आप लोग दाद दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, ये लाइब्रेरी है, लेकिन दाद की इजाजत है। और खासतौर पर अब्बास मुमताज और उनके जो साथी पीछे बैठे हैं। गिर जाएंगे जो तुम पे हैं हाकिम बने हुए, गिर जाएंगे जो तुम पे हैं हाकिम बने हुए, बनते हैं खौफ के जो सहारे खरीद लो। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खांचा फरोश को न गदागर बना कभी, खांचा फरोश को न गदागर बना कभी, कीमत बढ़ा के उसके गुब्बारे खरीद लो। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। खांचा फरोश को न गदागर बना कभी, कीमत बढ़ा के उसके गुब्बारे खरीद लो। वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। हम सिंधी में एक बाई लिखते हैं, तो उसमें उसको टच में थोड़ा सा उर्दू में लिखने की कोशिश की है। बहारें कब तक होंगी, खिजा कब तक गुजारी है, कहां तक फूल खिलने हैं, कहां कांटों की बारी है, कहां कांटों की बारी। ये सारे फैसले करती हैं घड़ियां अपनी टिक टिक से। ये सारे फैसले करती हैं घड़ियां अपनी टिक टिक से। बहारें कब तलक होंगी, खिजा कब तक गुजारी है, कहां तक फूल खिलने हैं, कहां कांटों की बारी है, ये सारे फैसले करती हैं घड़ियां अपनी टिक टिक से। कहां पर साथ जुड़ते हैं, कहां पर टूट
जाती हैं, वाह, कहां पर साथ जुड़ते हैं, कहां पर टूट जाते हैं, कहां रास्ते बदलते हैं, कहां पर अश्क बारी है, वाह, ये सारे फैसले करती हैं घड़ियां अपनी टिक टिक से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। कहां पर रात भर तन्हाइयां घर में सिसकती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहां पर रात भर तन्हाइयां घर में सिसकती हैं, कहां तक जाग कर रातें वो करता गम गुसारी है, ये सारे फैसले करती हैं घड़ियां अपनी टिक टिक से। क्या कहने, क्या बहुत कहने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहां तक जात की सारी हदें महदूद होती हैं, कहां तक जात की सारी हदें महदूद होती हैं, हदें कब पार होनी है, कहां तक पर्दादारी है, ये सारे फैसले करती हैं घड़ियां अपनी टिक टिक से। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। कहां तक साथ देना बात करना दिल को भाता है, कहां तक साथ देना बात करना दिल को भाता है, कहां से अजनबी लेने कहां से अजनबी लहजे की होनी संग बारी है, ये सारे फैसले करती हैं घड़ियां अपनी टिक टिक से। वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। कहां पर रूठ जाना है, कहां पर मान जाना है, कहां यूं रूठना जैसे ताल्लुक हम पे भारी है, ये सारे फैसले करती हैं घड़ियां अपनी टिक टिक से। कहां तक तेरा ठुकराया हुआ भटकेगा यूं तन्हा, कहां तक तेरा ठुकराया हुआ भटकेगा यूं तन्हा, कहां से वक्त बदलेगा, कहां से उसकी बारी है, वाह, ये सारे फैसले करती हैं घड़ियां अपनी टिक टिक से। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। एक मुख्तसर नज़्म, चलिएगा, गजल के चंद अशआर। आवाज सही है, आवाज नहीं आ रही है, उसको करीब कर लीजिए। सिंधी के एक नज्म है, उसके दो बंद हैं, उसके 3 बंद हैं छोटे छोटे। आवाजन ते छिड़को चौथा, आवाजन ते छिड़को चौथा, आवाजन खां घबरायो था, आवाजन में चाहे आखिर, आवाजन ते तड़को था पिया। आवाजन जी दुनिया आहे, दुनिया आवाजन में आहे। वाह, आवाजन जी दुनिया आहे, दुनिया आवाजन में आहे, आवाजन खां जीअं डिॼो था, आवाजन जो बार बि संभा। क्या कहने। वाह, आवाजन खे रोकण बदिरां आवाजन खे समझो थोरो, आवाजन खे रोकण बदिरां आवाजन खे समझो थोरो, आवाजन में साज़ मिलायो, आवाजन खे गीत बणायो। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आवाजन जा वेरी थींदा, आवाजन खे रोकींदाजे, वाह, आवाजन जे सेलाबन में आवाजन जी सद समूरी मकारन खे लोड़े वेंदी। क्या कहने। आवाजन जा वेरी थींदा, आवाजन खे रोकींदाजे, आवाजन जे सेलाबन में आवाजन जी सद समूरी मकारन खे लोड़े वेंदी, आवाजन ते छिड़को छो था, आवाजन खां घबरायो था। वॾी महिरबानी तव्हांजी, वॾी। बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारा कलाम पेश कर रहे थे शाहजवान बंगर साहब। और अब मैं जिस शायर को मद्दू कर रही हूँ, सलमान अज़मी उनका नाम है। उनका एक शेर यूं है, अब तो दुनिया से जुदा कर ली है राहें मैंने, अब तो दुनिया से जुदा कर ली हैं राहें मैंने, अब तो झगड़ा ही नहीं कोई तुम्हारा मेरा। सलमान अज़मी। इजाजत है। दिल में रखने की किसी ने नहीं ठानी मुझको, दिल में रखने की किसी ने नहीं ठानी मुझको, इसलिए करना पड़ी नकल मकानी मुझको। क्या कहने, क्या कहने। दिल में रखने की किसी ने नहीं ठानी मुझको, इसलिए करना पड़ी नकल मकानी मुझको। मैं खिजा रुत में गिरा शाख से एक पत्ता हूँ। क्या कहने। मैं खिजा रुत में गिरा शाख से एक पत्ता हूँ, साथ ले जाए हवाओं की रवानी मुझको। क्या कहने। साथ ले जाए हवाओं की रवानी मुझको। गजल के चंद अशआर हैं। चेहरे से भी लगने लगो हैरान परेशान, चेहरे से भी लगने लगो हैरान परेशान, इतना नहीं होते हैं मेरी जान परेशान। क्या कहने, क्या कहने।
चेहरे से भी लगने लगो हैरान परेशान, इतना नहीं होते हैं मेरी जान परेशान। ये इश्क है, वहशत है, या के खौफ जुदाई। ये इश्क है, वहशत है, या के खौफ जुदाई। दिन रात में रहता हूँ परेशान परेशान। क्या कहने, दिन रात में रहता हूँ परेशान परेशान। और ये कि करता है मुझे देखना एक शख्स का बेचैन, करता है मुझे देखना एक शख्स का बेचैन, करता है मुझे इश्क का इम्कान परेशान। क्या कहने, इश्क का इम्कान परेशान, करता है मुझे इश्क का इम्कान परेशान। और देखिए, ले डूबा उसे नाराए तब्दील ये मिल्लत, ले डूबा उसे नाराए तब्दील ये मिल्लत, अब दौरे तगय्युर में है कप्तान परेशान। क्या कहने, क्या कहने, ले डूबा उसे नाराए तब्दील ये मिल्लत, अब दौरे तगय्युर में है कप्तान परेशान। वाह, गजल चलना चाह रहे हैं। इरशाद के, वो समझता ही नहीं कोई इशारा मेरा, वो समझता ही नहीं कोई इशारा मेरा, मेरे दिल में है कि हो जाए वो सारा मेरा। क्या कहने, क्या कहने, वो समझता ही नहीं कोई इशारा मेरा, मेरे दिल में है कि हो जाए वो सारा मेरा। जिंदगी रुक गई एक मोड़ पे आकर मेरी, जिंदगी रुक गई एक मोड़ पे आकर मेरी, मुझको लगता नहीं गर्दिश में सितारा मेरा। क्या कहने, मुझको लगता जिंदगी रुक गई एक मोड़ पे आकर मेरी, जिंदगी रुक गई एक मोड़ पे आकर मेरी, मुझको लगता नहीं गर्दिश में सितारा मेरा। और सबने देखा मेरी जानिब बड़े अरमानों से, वाह, सबने देखा मेरी जानिब बड़े अरमानों से, उसने जब नाम मोहब्बत से पुकारा मेरा। वाह वाह वाह, उसने जब नाम मोहब्बत से पुकारा मेरा। और अब तो दुनिया से जुदा कर ली है राहें मैंने, अब तो दुनिया से जुदा कर ली है राहें मैंने, अब तो झगड़ा ही नहीं कोई तुम्हारा मेरा। वाह वाह, अब तो दुनिया से जुदा कर ली है राहें मैंने, अब तो झगड़ा ही नहीं कोई तुम्हारा मेरा। और इश्क मैंने सुना एक बार हुआ करता है, इश्क मैंने सुना एक बार हुआ करता है, अब क्या नंबर नहीं आएगा दोबारा मेरा। क्या कहने, क्या कहने, इश्क मैंने सुना एक बार हुआ करता है, अब क्या नंबर नहीं आएगा दोबारा मेरा। वाह, हक मोहब्बत का किसी पे मैं जताऊं कैसे, वाह, हक मोहब्बत का किसी पे मैं जताऊं कैसे, अब तो खुद पे भी नहीं कोई इजारा मेरा। क्या कहने, अब तो खुद पे भी नहीं कोई इजारा मेरा। दिल में दर आती हैं हर रोज तुम्हारी यादें, दिल में दर आती हैं हर रोज तुम्हारी यादें, मुश्किलों से बड़ी होता है गुजारा मेरा। क्या कहने, क्या कहने, मुश्किलों से बड़ी होता है गुजारा मेरा, कोई शिकवा नहीं उससे न शिकायत अज़मी, दिल तो वैसे भी था हालात का मारा मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा कलाम। मैंने तो ये सोचा था कि मैं सबसे पहले अपना कलाम आप सबके सामने रखूंगी, लेकिन जब मुशायरे का आगाज किया तो आपके साथ गुफ्तगू में जुड़ते हुए मैं ये भूल गई, और जब शोरा को बुलाने लगी तो फिर मैंने कहा चलें अब जब आ ही रहे हैं तो मैं बाद में पढ़ लूंगी। अब मैं पढ़ूंगी, और जो शायर पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं, दूसरों का कलाम नहीं सुन रहे हैं, जब वो यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए तो फिर उनका कलाम भी कोई नहीं सुनेगा। तो ये तंबी है। साहिब सदर की इजाजत से, यहाँ भी मौसमों की बारिशों का सिलसिला है, यहाँ भी मौसमों की बारिशों का सिलसिला है, नमू की मुंतजिर कुछ कोपलों का सिलसिला है, नमू की मुंतजिर कुछ कोपलों का सिलसिला है, और फलक से जो भी उतरे क्या गिला उसका कि यूं भी, फलक से जो भी उतरे क्या गिला उसका कि यूं भी, जमी पर सांस लेती ख्वाहिशों का सिलसिला है, जमी पर सांस लेती ख्वाहिशों का सिलसिला है, और जुनूने इश्क के रास्ते में है एक ऐसा दरिया, जुनूने इश्क के रास्ते में है एक ऐसा दरिया, जहां पर तैरते टूटे घड़ों का सिलसिला है, जहां पर तैरते टूटे घड़ों का सिलसिला है, और ये हिजरत रास आती है परिंदों को जभी तो,
ये हिजरत रास आती है परिंदों को जभी तो बहुत ही दूर तक उन टोलियों का सिलसिला है। ये हिजरत रास आती है परिंदों को जभी तो बहुत ही दूर तक इन टोलियों का सिलसिला है। और बहुत शुक्रिया। और कहीं पर तीरगी फैली हुई है आसमां तक, कहीं पर तीरगी फैली हुई है आसमां तक, कहीं पर रोशनी के दायरों का सिलसिला है। बहुत शुक्रिया। कहीं पर तीरगी फैली हुई है आसमां तक, बहुत शुक्रिया। कहीं पर तीरगी फैली हुई है आसमां तक, कहीं पर रोशनी के दायरों का सिलसिला है, कहीं पर रोशनी के दायरों का सिलसिला है। और मोहब्बत का यकीन जब से हवाओं ने दिलाया, मोहब्बत का यकीन जब से हवाओं ने दिलाया, गुलाबी गुनगुनाती खुशबुओं का सिलसिला है, गुलाबी गुनगुनाती खुशबुओं का सिलसिला है। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत का यकीन जब से हवाओं ने दिलाया, गुलाबी गुनगुनाती खुशबुओं का सिलसिला है। बहुत शुक्रिया। और चंद और शायर आपके सामने रख के फिर, जो आज कल है कमाल रुत है, जो आज कल है कमाल रुत है, जवाब देती सवाल रुत है। जो आज कल है कमाल रुत है, जवाब देती सवाल रुत है। मोहब्बतों का हिसार बांधे, मोहब्बतों का हिसार बांधे, उसे कहो बेमिसाल रुत है। मोहब्बतों का हिसार बांधे, उसे कहो बेमिसाल रुत है। और अजब है यादों की बारिशें भी, अजब है यादों की बारिशें भी, अजब ये ख्वाबो ख्याल रुत है, अजब ये ख्वाबो ख्याल रुत है। बहुत शुक्रिया। और किसी की खातिर उरूज है, और किसी की खातिर उरूज है, और किसी की खातिर जवाल रुत है। और बहुत शुक्रिया। मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ एक ऐसे शायर मौजूद हैं जो कराची के नौजवान शोरा में एक मजबूत तवाना आवाज़ और अपनी मुस्तकिल मेहनत से उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है। मैं नईम समीर को दावत देती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और इसके बाद हमारे साथ यहाँ मौजूद रहें ताकि सालगिरह का केक काटा जाए। बहुत शुक्रिया हिना। जनाब सदर की इजाज़त। इरशाद। कोई हैरत न अब आईना चाहिए, वाह। कोई हैरत न अब आईना चाहिए, अब के आंखों को मंजर नया चाहिए। क्या कहना। कोई हैरत न अब आईना चाहिए, अब के आंखों को मंजर नया चाहिए। यानी ये शोरिशें मेरे अंदर की हैं, यानी ये शोरिशें मेरे अंदर की हैं, यानी खुद से भी कम बोलना चाहिए। वाह वाह। यानी ये शोरिशें मेरे अंदर की हैं, यानी खुद से भी कम बोलना चाहिए। इस जगह सब बिछड़ते हैं राजी खुशी, इस जगह सब बिछड़ते हैं राजी खुशी, सो हमें भी यहाँ सोचना चाहिए। वाह वाह। इस जगह सब बिछड़ते हैं राजी खुशी, सो हमें भी यहाँ सोचना चाहिए। उसने आवाज दी और मैं रुक गया, उसने आवाज दी और मैं रुक गया। क्या मुझे मुड़ के भी देखना चाहिए? क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। उसने आवाज दी और मैं रुक गया, उसने आवाज दी और मैं रुक गया। क्या मुझे मुड़ के भी देखना चाहिए? क्या कहने। और खामशी गो दलील खिरत ही सही, खामशी गो दलील खिरत ही सही, अपने हक में मगर बोलना चाहिए। वाह वाह। खामशी गो दलील खिरत ही सही, अपने हक में मगर बोलना चाहिए। ख्वाब गफलत में सब सो रहे हैं समीर, ख्वाब गफलत में सब सो रहे हैं समीर, इसलिए भी मुझे जागना चाहिए। क्या कहने। कोई हैरत ना अब आईना चाहिए। शुक्रिया आपका।
अच्छा, तुझ सितारे को मैं महताब बना सकता हूँ, तुझ सितारे को मैं महताब बना सकता हूँ, आज छूकर तुझे नायाब बना सकता हूँ। क्या कहें? ताजा गजल। तुझ सितारे को मैं महताब बना सकता हूँ, आज छूकर तुझे नायाब बना सकता हूँ, आज देखा है किसी वहम का चेहरा मैंने, आज देखा है किसी वहम का चेहरा मैंने, आज करतास पे आसाब बना सकता हूँ। खालिद भाई, आज देखा है किसी वहम का चेहरा मैंने, आज करतास पे आसाब बना सकता हूँ, एक अक्स और भी दे सकता हूँ आईने को, एक अक्स और भी दे सकता हूँ आईने को, मौज एक और सरेआब बना सकता हूँ। क्या कहें? एक अक्स और भी दे सकता हूँ आईने को, मौज एक और सरेआब बना सकता हूँ। अब तबीयत ही नहीं कारे हुनर पर माइल, अब तबीयत ही नहीं कारे हुनर पर माइल, वरना क्या क्या दिले बेताब बना सकता हूँ। क्या कहें? अब तबीयत ही नहीं कारे हुनर पर माइल, वरना क्या क्या दिले बेताब बना सकता हूँ। खालिक के शब्द मेरे बच्चों का भरम रख लेना। वाह, बच्चे साथ ही आए हैं। खालिक के शब्द मेरे बच्चों का भरम रख लेना, इनको लगता है कि मैं ख्वाब बना सकता हूँ। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। ये फिर बताओ। खालिक के शब्द मेरे बच्चों का भरम रख लेना, वाह, खालिक के शब्द मेरे बच्चों का भरम रख लेना, इनको लगता है कि मैं ख्वाब बना सकता हूँ। ऐसी तन्हाई की शोरिश में हूँ कुछ दिन से समीर, ऐसी तन्हाई की शोरिश में हूँ कुछ दिन से समीर, एक अलग हल्का अहबाब बना सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया समीर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेशक खालिक के शब्द मेरे बच्चों का भरम रख लेना, खालिक के शब्द मेरे बच्चों का भरम रख लेना, इनको लगता है कि मैं ख्वाब बना सकता हूं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये थे नईम समीर। तो ख्वातीन और हज़रात, आपने देखा कि आज के इस तेज रफ्तार दौर में भी 2 मिसरों में एक शेर आपके दिल तक पहुंच सकता है। तो अब मुशायरा उस मोड़ पर आ गया है जहां मेरे लिए ये मुश्किल पैदा हो गई है कि जो सीनियर अहबाब यहाँ मौजूद हैं उनमें मैं किसे पहले दावत दूं। तो इसलिए मेरी पेशगी माजरत के साथ मैं जिस शख्सियत को यहाँ मदऊ करने जा रही हूँ वो मिज़ाह शायरी में एक बहुत अहम नाम है, एक बहुत नुमायां हैसियत रखते हैं, आलमी शोहरत याफ्ता मिज़ाह गो शायर और बहुत ही संजीदगी के साथ मिज़ाह लिखते हैं। मैं मदऊ कर रही हूँ हैदर हसनैन जलीसी साहब को। तशरीफ लाइए। आज ये एक और जगह मदऊ थे लेकिन हमारी दावत पर ये यहाँ तशरीफ लाई, हमारे लिए बहुत एजाज की बात है जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी नहीं बेटा, खास तौर पे आपकी तरफ। थैंक यू सो मच। इसलिए अगर इन बच्चों को, न्यू कमर्स को, जाहिर हमारे लिए बच्चे हैं, अगर हम इनको वेलकम नहीं करेंगे तो कल को ये पीठ पीछे जरूर कहेंगे कि ये बुड्ढों का दिमाग खराब हो गया। बड़ी ना। हाँ, बहरहाल कुछ मेरा पसंदीदा तरीन लोगों में से एक बंदा बैठा हुआ है वहां पर। मैंने भाभी से पहले ही पूछा था, पता चल गया आप यहीं हैं। अच्छा, चंद किताब पेश करूंगा भाई, मैं बहुत टाइम निकलेगा। चंद किताब जो आजकल मुशायरों में चल रहे हैं मेरे, वो यहाँ सेलेक्ट कर लिए। एक लफ्ज होता है दोस्तों, तवज्जो का तलबदार हूं बस, एक लफ्ज होता है THED। इंग्लैंड में इसे दा कहा जाता है, अमेरिका में इसे दी कहा जाता है। तो उस पर यह कहता है कि इजाजत है कि पहले जैसा अब नहीं इंग्लिश में दा का चलन, पहले जैसा अब नहीं इंग्लिश में दा का चलन, बदला अब तलफ्फुज हर नगर हर घर में है। कोई दा कहता है THE को और अब कोई
यानी अंग्रेजी ज़बान दादी के अब चक्कर में है, यानी अंग्रेजी ज़बान दादी के अब चक्कर में है। एक कहता हुआ है, ये रिजवान सिद्दीकी साहब निजामत फरमाए थे, मिजाज के मुशायरों की बात कर रहा हूं, तो उसमें खालिद इरफान साहब की सदारत थी और 4-5 बाईपास के पेशेंट सामने बैठे हुए थे पहली सफ में। रिजवान भाई भी बाईपास के निजामत फरमा रहे थे, मेरा नंबर आया, मेरा भी बाईपास, सब बुढ़े ही बुढ़े बाईपास के बैठे हुए थे। उस पर एक किताब पेश कर रहा हूं कि ये बुढ़ापे में अक्सर हो जाता है लोगों को, ये मर्द अल्लाह कामयाबी से सबका ऑपरेशन करवाए, कि मुझको ये बताता है, मुझको ये बताता है तजुर्बा मियां मेरा, तो भाई मुझको ये बताता है तजुर्बा मियां मेरा, वो जो पहले खुश होले फिर उदास होता है, जिसके भी जवानी में बाई पास होती है, उसका ही बुढ़ापे में बाई पास होता है। जिसके, जो सच्ची बात है शेर में भी वही कहनी चाहिए, जिसके मुझको ये बताता है तजुर्बा मियां मेरा, वो जो पहले खुश होले फिर उदास होता है, जिसके भी जवानी में बाई पास होती है, उसका ही बुढ़ापे में बाई पास होता है। एक ताजा किताब और 2-4 जगह ही पढ़ा है कि इस कते का उन्वान है मियां वाली। हाँ, कि अजब दस्तूर है ये कुछ समझ से बाला तर यारो, अजब दस्तूर है ये कुछ समझ से बाला तर यारो, हसीना जिसका भी हो नाम वो काली ही मिलती है। आज तक मैंने कोई हसीना गोरी नहीं देखी, सच्ची बात है। हाँ, कि अजब दस्तूर, तो क्यों ना उसे तहरीर में भी लाया जाए, अजब दस्तूर है ये कुछ समझ से बाला तर यारो, हसीना जिसका भी हो नाम वो काली ही मिलती है, हमेशा नाम का होता है देखा कुछ असर भैया, मियां वाली के बंदे को मियां वाली ही मिलती है, मियां वाली के बंदे को मियां वाला, कैच करोगे तो मजा आएगा, मियां वाली के बंदे को मियां वाली ही मिलती है। हुरूफ से खेलता हूं इसलिए एक किताब अल्फाज से खेल का भी इसमें शामिल कर लेता हूं कि मुस्कुराकर देखती है, इस किताब का उन्वान है मुस्कुराहट। इस पे गौर कीजिएगा, इस लफ्ज पे मीम सीन काफ रे अलif छोटी है कि मुस्कुराहट, कि मुस्कुराकर देखती है मुझको अब तक लड़कियां, मुस्कुराकर देखती है मुझको अब तक लड़कियां, चेहरे की पर इस सजावट में बनावट भी तो है, मुस्कुराहट पर किसी की कैसे मैं कर लूं यकीन, माना इसमें मुस्कुरा पहले है फिर हट भी तो है, माना इसमें मुस्कुरा पहले है फिर हट भी तो है। और एक किताब पढ़ के इजाजत चाह रहा हूं कि इस किताब का एक तमहीद मानता हूं भैया। इंग्लैंड में एक मरतबा एक साहब भूल गए थे, उनका नाम कमाल था। अगर कोई कमाल साहब बैठे और उन्हें शेर समझ नहीं आता है तो प्लीज 2 मिनट को तखलिया कि कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, ये मेरी बेगम अल्लाह के पास चली गई तो उनमें कई दोस्त थे और आज बहुत बड़ा नाम उन्हें अल्लाह जिंदगी दे, मस्जिद में साथ बैठे कुल के दिन, वो अपना यार क्या नाम है, बहरहाल वो जॉन भाई के साथ दूसरा नाम जो आता है अनवर भाई कुल करते हुए उसमें वुजू करते हुए कह रहे हैं जलीसी दूसरी कर लो। आज तक तो की नहीं, 12 साल हो गए इस बात को। उस पर मैंने ये किताब हुआ था, दोस्तों को जवाब दिया था कि कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, रंडवे की जिंदगी है सरासर मलाल की।
कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, रनवे की जिंदगी है सरासर मलाल की, हामी भरी तो पिट गया मिस्टर कमाल से, इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की। वाह बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जलीसी साहब। अब हमारे साथ एक ऐसी सीनियर शायरा मौजूद हैं जो कई किताबों की मुसन्निफा हैं, हिंदी में शायरी करती हैं, उर्दू में भी इनकी शायरी की किताबें जो कि ट्रांसलेट हुई हैं हिंदी से मौजूद हैं, वैसे नज़में कहती हैं उर्दू में भी। मुझे ये एजाज़ मौजूद है कि आज के इस मुशायरे में वो मौजूद हैं। बहैसियत सालगिरह मुशायरे में मैंने उन्हें मदऊ किया, लेकिन वो रियल लाइफ में मेरी असल में उस्ताद हैं। और जब मैंने सहाफत में जो पहला कदम रखा था तो ये उस वक्त उस रिसाले की एडिटर थी। सेंट जोसेफ्स की बात है ये। तो मैं मदऊ कर रही हूँ प्रोफेसर सुल्ताना वकासी साहिबा को। तशरीफ लाइए। इन्होंने कई कॉलम्स लिखे और कई सीनियर अदीब और शोरा के इंटरव्यूज किए जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं, किताब की शक्ल में भी मौजूद हैं। और इनके पास एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का कलेक्शन है जो इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के सिंधी डिपार्टमेंट को डोनेट भी किया है। तो मैं मुल्तमिस हूँ सुल्ताना वकासी साहिबा से कि वो अपना कलाम अता करें। जनाब, मैंने बहुत छोटी उम्र में, मैं इसकी तो उस्ताद हूँ, मगर मैंने बहुत छोटी उम्र में, यानी कि मैं क्लास 6 में थी, तो इनके वालिद साहब अदू रिसाला निकालते थे, उमरदीन बेदार साहब। तो उस वक्त मैंने लिखना शुरू किया था, जब मुझे होश में नहीं था कि कलम क्या है, और उस वक्त मैंने लिखा था। तो ये एजाज़ भी मैं इनको दे रही हूँ कि इनके वालिद के। बहुत शुक्रिया जी। ये मेरी नज़्म है, क्योंकि मैं सिंधी में लिखती हूँ, मगर मैंने इसको उर्दू में तर्जुमा करके ले आई हूँ कि आप भी तो समझे ना कि हम क्या। और ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने खुद हमारे लिए ट्रांसलेट किया। नज़्म का उन्वान है जिंदगी। जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी, आके गले मिल जाए, आ मेरे पास मेरे पहलू में बैठ, कुछ गुफ्तगू करे। जिंदगी ओ जिंदगी, रात के इस पहर में मैं तुझे कह रही हूँ, आ मेरे पास आ, मेरे करीब चली आ। सच कहती हूँ कोई भी तुम्हें देख न पाएगा। वाह। बनी आदम सो चुके, मैं तन्हा तुम्हें बुला रही हूँ। वाह। जिंदगी ओ जिंदगी, तुम्हारी सिवा गुजारी है मैंने जिंदगी, जैसे कि काटा हो बनवास मैंने, सहरा लताड़ कर लुटा पुटा दिल, जख्मी पाऊं। क्या कहने, क्या कहने। थका मारा जिस्म, वाह। जिस्म के जख्मों पर मरहम पट्टियां रखकर मैंने अपने आप को अपने वजूद में छुपा दिया है। वाह। तेरी मिन्नत करती हूँ रात के इस पहर में, आ ए जिंदगी मेरे पास चली आ। क्या कहने, क्या कहने। अरे ओ जिंदगी, ओ जिंदगी, आओगी मेरे पास, मैं भी तुम्हें देखूंगी। वाह। बाहों में भरकर तुम्हें एक सवाल पूछूंगी। क्या कहने। तुम बिन गुजारी है मैंने ये जिंदगी। वाह। इन आखिरी लम्हों में आने वाली है आखिरी घड़ी जाने की, तुम वादा करो मुझे बाहों में भरकर मेरी लाश को कंधा देना, उस पार छोड़ आना। जिंदगी ओ जिंदगी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और जिसे आप पोर्ट्रेट शायरी कहते हैं, तो माने किसी शख्सियत पर लिखना, उसको हम बहरहाल उसका नाम है कि पोर्ट्रेट शायरी। तो मैंने पोर्ट्रेट शायरी बहुत की है। और हाल ही में कोई चंद महीनों की बात है कि कनाडा में एक करीमा बलोच लड़की जो डूबकर लापता हो गई। हाँ, उसको फिर लाश आया था यहाँ पर, मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं था। औरतों ने उसको एयरपोर्ट से रिसीव किया, औरतों ने उसकी कब्र खोदी, औरतों ने उसको दफन किया,
औरतों ने इसकी जनाजे नमाज पढ़ाई करीमा बलोच की। तो जाहिर बात है कि मैं एक ऐसी सास शायरा हूँ कि मैं वो हमेशा मैंने जब भी कोई ऐसी चीज़ देखी है तो वो मैं खुद बन जाती हूँ, यानी कि मेरे वजूद का वो हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह से मैंने बहुत शायरी की है। ये करीमा बलोच पर है। बहुत खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी। ये आंखें देखो, उन्हें गौर से देखो, इन आंखों ने जो कुछ देखा, इन आंखों ने आंसू भी बहाए होंगे, हथेलियों से उन्हें पहुंचा भी होगा। होंठ दांतों तले भींच कर वतन के हुजूर दर्द की फरियाद बयान करके इस झूठे अंधे बहरे समाज में जहां हर हाथ में बंदूक है, काल कोठरियां खुली हुई हैं, लथपथ खून में लाशें, क्या पहचानी भी कैसे जाए। क्या कहें। दिल कहता है ये सुरमाओं की बेटियां, माएँ बीवियां, ये वतन जातियां, जन्म देकर संभालने वालियां, हसीन शहजादियां, राजकुमारियां, वाह, सर हथेली पर रखकर निकल पड़ती है, वाह, जाबरों के जबर और सितम से लड़ पड़ती है, जिंदानों के दरवाजे तोड़ने के लिए आजादी की जंग में उतर पड़ती है, दुनिया की तरफ देखने लगती है, दरवाजों पर दस्तक देकर जीवन का दान मांगती है। वाह, इस हलीम और खुश खल्क ने आजादी के सपने देखे। उसने ये नहीं जाना इस दुनिया के इस गोले पर हर हाथ में खंजर है, जालिम एक दूसरे से एकजुट खड़े हुए हैं। वाह वाह, आज वो आई है सफेद कफन में बेजान, जहां से निकली थी जिंदगी की जंग लड़ने, वतन और वतनजादों की जिंदगी के लिए आज आई है वो बेजान होकर इस मादरे वतन के पास, और ये मादरे वतन उसे अपने वजूद में संभाल लेगा। वाह, जब धरती तप कर जहन्नम बन जाएगी, ऐसा दिन भी आएगा आसमान फट पड़ेगा, खून के हर कतरे का हिसाब होगा, हिसाब होगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। अब मुशायरा तेजी से अपने खात्मे की जानिब बढ़ रहा है और हमारे साथ एक ऐसी हमजहत शख्सियत मौजूद हैं जो न सिर्फ शायर हैं बल्कि सहाफ़ी हैं, नसर निगार हैं। उनके 5 शेरी मजमू मंजर आम पर आ चुके हैं, कई नसर की किताबें हैं और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ के अपने व्लॉग्स भी बना रहे हैं। और हम सब कई दफ़ा बहुत उनसे डर डर के बात करते हैं कि कहीं हमारी किसी बात में से उनको कोई कहानी ना मिल जाए। तो मैं, आप समझ गए होंगे कि मैं दावत दे रही हूँ खालिद मुइन साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। ये इजाफी था कि हम कहानी से डर रहे हैं। पहली खुशी तो ये है कि ये सालगिरह मुशायरा है और हम सब इसमें शरीक हैं, और ये खुशी ये है कि अतिया दाऊद साहबा इसकी सदारत कर रही हैं और मेरी ये ख्वाहिश है कि वो अक्सर सदारतें करें, क्योंकि आज जितनी खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह, नजर बद से उनको अल्लाह बचाए, तो ज़्यादा सदारतें करें, उसी तरह आए हमारे साथ महफिलों में, क्योंकि मुशायरों में कम आती हैं। जहाँ तक बात डरने की है तो मैं खुद बहुत डरता हूँ, क्योंकि एक वीलॉग बनाने के बाद मुझ पर भी बड़ा पथराव होने लगता है। खैर, मैं मैं मतला सुनाना चाह रहा था और एक उदासी सी थी कि एक हमारे सीनियर शायर दोस्त वफात पा गए परसों, साबिर वसीम साहब। बहुत कमाल के शायर थे, बहुत कम आते जाते थे। तो उनका एक मतलब मैं आप लोगों की नजर करना चाहता हूं कि इरशाद। देखो ऐसा अजब मुसाफिर फिर कब लौट के आता है। वाह, देखो ऐसा अजब मुसाफिर फिर कब लौट के आता है, फिर कब लौट के आता है, दरिया उसको रास्ता देकर
आज तलक पछताता है। क्या कहें, क्या कहें। दरिया उसको रास्ता देकर आज तलक पछताता है। 4 मिसरे मैं अर्ज करता हूं। कुछ, और ये जलीसी के लिए खास तौर पर, कुछ ऐसा कुछ वैसा करके सारे काम बिगाड़ लिए हैं। बड़ा साहब, कुछ ऐसा कुछ वैसा, आलिया साहबा, कुछ ऐसा कुछ वैसा करके सारे काम बिगाड़ लिए हैं। कुछ ने अपने हुलिये बदले, कुछ ने रिहा होने की इजाजत दी जाए। बंदिशों से रिहा होने की इजाजत दी जाए। हंसते हंसते हमें रोने की इजाजत दी जाए। क्या कहें। बंदिशों से रिहा होने की इजाजत दी जाए। हंसते हंसते हमें रोने की इजाजत दी जाए। क्या कहें। रज्जगों का नया मौसम नहीं आता जब तक, रज्जगों का नया मौसम नहीं आता जब तक जागने वालों को सोने की इजाजत दी जाए। रज्जगों का नया मौसम नहीं आता जब तक जागने वालों को सोने की इजाजत दी जाए। आबला पाई है उस शाख का एजाज, मगर आबला पाई है उस शाख का एजाज, मगर कम से कम जख्म तो धोने की इजाजत दी जाए। आबला पाई है उस शाख का एजाज, बहुत ना, आबला पाई है उस शाख का एजाज, मगर कम से कम जख्म तो धोने की इजाजत दी जाए। बहुत इनायत। इस खराबे में ये मुमकिन तो नहीं है, इस खराबे में ये मुमकिन तो नहीं है, फिर भी कुछ दिनों तक हमें होने की इजाजत दी जाए। इस खराबे में ये मुमकिन तो नहीं है, फिर भी कुछ दिनों तक हमें होने की इजाजत दी जाए। कुछ दिनों तक हमें होने की इजाजत दी जाए। ऐसी जुर्रत मगर रूबरू चाहिए, ऐसी जुर्रत मगर रूबरू चाहिए। तुझसे कैसे कहूं मुझको तू चाहिए। ऐसी जुर्रत मगर रूबरू चाहिए। तुझसे कैसे कहूं मुझको तू चाहिए। खामोशी से तुझे जज्ब करता रहूं, खामोशी से तुझे जज्ब करता रहूं। एक मुलाकात बेगुफ्तगू चाहिए। खामोशी से तुझे जज्ब करता रहूं। एक मुलाकात बेगुफ्तगू चाहिए। तुझको क्या चाहिए मैं नहीं जानता, तुझको क्या चाहिए मैं नहीं जानता। मुझको तू चाहिए, तू ही तू चाहिए। मुझको तू चाहिए, तू ही तू चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि एक गजल मैं यहां पढ़ूं, और एक ऐसी गजल जो मैंने बहुत इब्तदाई शायरी की उम्र में लिखी, और फिर उस गजल को मैंने फिर अब 2-3 साल पहले एक और उस पर एक जिसे 2 गजला कह लें आप, वो मैंने 2 गजला किया, तो मैं मिलाकर आपको मैं पेश करता हूँ। बहुत से लोगों ने सुनी हुई है गजल, बहुत से लोगों ने नए शेर कम सुने हुए हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा था कि जन्मदिन पर जो है वो क्या हो सकता है, माजी को भी देखते हैं और लम्हा हाल की तरफ भी आते हैं, मुस्तकबिल की तरफ भी देखते हैं, लेकिन मुस्तकबिल तो नामालूम ही रहता है, तो माजी और हाल को हम जोड़ सकते हैं। इस गजल में आपको ये थोड़ा बहुत नजर आ जाएगा। इजाजत।
कि रात आंखों वाली दुआइया गजल है आपके लिए कि रात आंखों में काटने वालों, बशीर भाई भी पसंदीदा गजल है। बशीर सदुजई साहब हमारे क्लासमेट हैं और बहुत इस वक्त रीजनल डायरेक्टर हैं सेंट्रल आर्ट्स काउंसिल के। कि रात आंखों में काटने वालों, शाद रहो आबाद रहो, खुद में खुद को खोजने वालों, शाद रहो आबाद रहो। क्या कहने, खुद में खुद को खोजने वालों, शाद रहो आबाद रहो। कच्ची उम्र में कल के दुखों से आज उलझना ठीक नहीं। कच्ची उम्र में कल के दुखों से आज उलझना ठीक नहीं। पहला सावन भीगने वालों, शाद रहो आबाद रहो। कच्ची उम्र में कल के दुखों से आज कल कच्ची उम्र में कल के दुखों से आज उलझना ठीक नहीं। पहला सावन भीगने वालों, शाद रहो आबाद रहो। किससे सीखे किसने सिखाए ये आदाबे इश्क मियां। किससे सीखे किसने सिखाए ये आदाबे इश्क मियां। खुद में रोज पिघलने वालों, शाद रहो आबाद रहो। खुद में रोज पिघलने वालों, शाद रहो आबाद रहो। कम ज़र्फ़ों की इस दुनिया में बिक जाना आसान था मगर, कम नजरों की इस दुनिया में बिक जाना आसान था मगर। अपना आप बचाने वालों, शाद रहो आबाद रहो। अपना आप बचाने वालों, शाद रहो आबाद रहो। अब आए हो सारे दिए, अब आए हो सारे दिए, जब एक एक करके बुझ भी जाए। अब आए हो सारे दिए जब एक एक करके बुझ भी गए। लेकिन लौट के आने वालों, शाद रहो आबाद रहो। लेकिन लौट के आने वालों, शाद रहो आबाद रहो। खाना बदोशी एक हुनर है, रफ्ता रफ्ता आएगा। खाना बदोशी एक हुनर है, रफ्ता रफ्ता आएगा। रंजे मसाफत खींचने वालों, शाद रहो आबाद रहो। रंजे मसाफत खींचने वालों, शाद रहो आबाद रहो। क्या कहने। और तीरा शबी की सफ़ाकी में तेज हवा के बीचों बीच, तीरा शबी की सफ़ाकी में तेज हवा के बीचों बीच। अपना दीप जलाने वालों, शाद रहो आबाद रहो। तीरा शबी की सफ़ाकी में तेज हवा के बीचों बीच। अपना दीप जलाने वालों, शाद रहो आबाद रहो। और आखिरी शेर कि एक दरीचे से दो आंखें रोज सदाएं देती हैं। और ये मानता का इसमें रंग नजर आएगा। एक दरीचे से दो आंखें रोज सदाएं देती हैं। रात गए घर लौटने वालों, शाद रहो आबाद रहो। एक दरीचे से दो आंखें रोज सदाएं देती हैं। रात गए घर लौटने वालों, शाद रहो आबाद रहो। रात आंखों में काटने वालों, शाद रहो आबाद रहो। बहुत शुक्रिया। इसमें आपने वो नया वर्जन भी सुना दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये थे खालिद मोइन साहब। और अब वक्त हुआ है, बस उन्हीं की बारी है, उन्हीं की। तो अब हमारे आखिरी शायर जिन्होंने सदर से पहले पढ़ना था, वो इस वक्त यहाँ से ऐन अपनी बारी के वक्त उठकर बाहर चले गए हैं किसी छोटे से काम के लिए। और एजाज साहब उन्हें बुलाने के लिए गए हैं। तो हम मीनवाइल अमीन से गुजारिश करते हैं कि अगर केक आ चुका है तो हम जब तक केक यहाँ पे रख लेते हैं। और
केक कटिंग सेरेमनी कर लेते हैं, फिर जब सोहेल साहब वापस आएंगे तो उनके साथ भी केक काट लेंगे। नो प्रॉब्लम जी। सोहेल साहब की तबीयत खराब थी, गुज़िश्ता दिनों वो हॉस्पिटलाइज भी थे और वो अभी कुछ दिन ही हुए घर आए और आर्ट्स काउंसिल नहीं आ रहे थे वो इन दिनों। आज उनका फर्स्ट डे ही है और वो इस मुशायरे ही के लिए यहाँ तशरीफ लाए और उनको शायद मालूम नहीं था कि उन्हीं की, अब मैं उन्हीं को दावत देने वाली हूँ, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि शायद और भी लोग हैं तो और शोरा हैं, लेकिन इस वक्त केक आ रहा है तो हम केक कटिंग सेरेमनी कर लेते हैं। तो जो हमारे वो शोरा जिनकी सालगिरह है वो स्टेज पर आ जाएं और जो हमारे दूसरे अहबाब हमारे साथ हैं वो अपने कैमरा पकड़ लें और तालियों के लिए हाथ उठा लें। तो मैं गुजारिश कर रही हूँ प्रोफेसर सुल्ताना वक्कासी साहिबा से, खालिद मीन साहब से, हैदर हसनैन जलीसी साहब से, नईम समीर साहब, अतिया साहिबा तो हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान अजमी साहब, इशरत हबीब साहिबा, शाहजमान बंगट साहब, सोहेल भाई अभी आ जाएंगे, और नईम कुरैशी साहब, एजाज खान एजाज साहब और माँ बदौलत। थैंक यू माँ वाली। पहले ग्रुप फोटो बनवाने से राइट इस तरफ भी आ जाएगा। पीछे हो छोटे सोहेल भाई को आने दे 1 मिनट। सब आइए। ये लाइव चल रहा है, तो केक कटिंग सबको सालगिरह मुबारक। थैंक यू। अब हम ये केक सोहेल भाई का कलाम। तो मुशायरे का सिलसिला जहाँ से रोका गया था केक कटिंग सेरेमनी के लिए, हम वहीं से दोबारा इसे जोड़ते हैं और हम इस केक के लिए और इस वेन्यू के लिए और आज की इस तकरीब के लिए सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब के बहुत ही ममनून हैं कि उन्होंने आर्ट्स काउंसिल को इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है कि हमारे पास मुख्तलिफ हॉल्स अवेलेबल हैं कि अगर हम किसी एक हॉल में प्रोग्राम नहीं कर सकते तो उसके मुतबादिल कई हॉल्स हमारे पास मौजूद हैं। आज का ये प्रोग्राम जोश मलियाबादी लाइब्रेरी के अंदर मुनाकिद किया जा रहा है, जहां हमारे पास अच्छी खासी ऑडियंस मौजूद है और एक स्टेज की भी सूरत हाल है और ये
हम सबकी बहुत ही पसंदीदा बास मुमताज साहब, ये हम सबकी बहुत ही पसंदीदा जगह है, हमारा फेवरेट वेन्यू है, क्योंकि जो हमें छोटे बड़े प्रोग्राम, अगर हमें ये हॉल जो कि लाउंज है लाइब्रेरी का मैसर हो जाए तो आपको पता है पढ़ने और लिखने वाले लोगों के लिए किताबों के बीच बैठकर अपने लिखे हुए अल्फाज अदा करना, पेश करना, पढ़ना कितना अहम होता है और कितना अच्छा फील होता है। तो इसके लिए अगेन एक दफ़ा हम अहमद शाह साहब के लिए तालियां बजाएं सब। और अब मैं मधु कर रही हूँ, हमारे सीनियर शायर हैं, नज़्म की शायरी का एक बहुत बड़ा नाम सुहेल अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी कि इनकी तबीयत ख़राब थी, आज पहला ही दिन है ये हमारे दरमियान हमारी खुसूसी दावत पर तशरीफ लाए हैं अपनी सालगिरह हमारे साथ मनाने के लिए। और जिस वक्त से ये मुशायरे का आगाज हुआ है, ये मुझे कह रहे थे कि इन्होंने पहले पढ़ना है, और मैं ये बात जानती थी कि अगर इन्होंने पढ़ लिया तो ये चले जाएंगे, इसलिए मैंने इनका नंबर ही आखिर में रखा कि सबसे आखिर में आए ताकि ये हमारे साथ केक काट सके। सुहेल अहमद साहब। साहिब सदर की इजाजत से खाक सहरा से उठे जैसे भगोला बनकर, खाक सहरा से उठे जैसे भगोला बनकर, ऐसे अंदर से उठा हूं मैं हवाला बनकर। खाक सहरा से उठे जैसे भगोला बनकर, ऐसे अंदर से उठा हूं मैं हवाला बनकर। फूल कदमों से कुचलकर जरा आगे बढ़कर, बाग के बाग उजाड़े हैं सितम ढाया है। फूल कदमों से कुचलकर जरा आगे बढ़कर, बाग के बाग उजाड़े हैं सितम ढाया है। जिंदगी तूने नहीं मैंने भी ठुकराया है, जिंदगी तूने नहीं मैंने भी ठुकराया है। मैं के तारीख के अल्फाज मिटा देता था, फिक्र अंगेज किताबों को जला देता था। क्या कहने, क्या मैं के फिक्र अंगेज किताबों को जला देता था। मैंने ताकत की बदौलत कई मंजर बदले, मैंने ताराज किया और बहुत राज किया। मैंने मरियम की सदाकत कभी परखी नहीं, मैंने ममता की हकीकत कभी देखी नहीं। क्या कहने, क्या आंख पूर्णम ही रही तेरी इनायत के बगैर, कितनी बेकैफ गुजारी है मोहब्बत के बगैर। क्या कहने, क्या कहने, आंख पूर्णम ही रही तेरी इनायत के बगैर, बहुत खूब, कितनी बेकैफ गुजारी है मोहब्बत के बगैर। आपला पाहूं समंदर की तरफ जाता हूँ, जिंदगी में तेरे महबत की तरफ जाता हूँ। क्या कहने, क्या कहने। एक और ऐसी बस्ती में ले चलो कि जहां, ऐसी बस्ती में ले चलो कि जहां शब दरीचों से प्यार करती हूँ। क्या कहने, शब दरीचों से प्यार करती हूँ, रोशनी रोशनी पे पड़ती हूँ। वाह वाह। दर बदर खाक हो खजाओं की, हर तरफ बात हो बहारों की, वाह। ऐसी बस्ती में ले चलो के जहां। क्या कहने, चेहरा किताब आंखें हो, रक्स करती शराब आंखें। वाह। ऐसी बस्ती में ले चलो के जहां, फूल चेहरा किताब आंखें हो, रक्स करती शराब आंखें हो। आ गई भूल जाए जख्मों को, नगमगी रास आए नगमों को। क्या कहने, क्या कहने, चलो के क्या कहने। ऐसी बस्ती में ले चलो के जहां इल्म को फिक्र से हिदायत हो, खार को फूल की हिमायत। वाह वाह। इल्म को फिक्र से हिदायत हो, खार को फूल की हिमायत हो। क्या कहने, माँ से ममता खराज लेती हो, घर को रोशन चराग बहुत देती हो। बहुत। ऐसी बस्ती में ले चलोगी जहां,
हुक्मरानों के कौल पक्के हों, काहिनों के हिसाब सच्चे। क्या कहने, क्या कहने। हुक्मरानों के कौल पक्के हों, काहिनों के हिसाब सच्चे हों, देवता सजदा रेज होते हों, सर उठाकर गुलाम चलते हों। क्या कहने, ऐसी क्या बस्ती कहने। मिले चलो कि जहां दिल को तेरा ख्याल आ जाए और रक्स को भी धमाल आ जाए। बहुत खूब। ऐसी बस्ती में ले चलो कि जहां दिल को तेरा ख्याल आ जाए, रक्स को भी धमाल आ जाए। क्या कहने। मरबाजारों में फूल खिलते हों, बहुत खूब। रंग और नूर से लिपटते हों, ऐसी बस्ती में ले चलोगे। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। गो के मुशायरा अपने खात्मे की जानिब तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कुछ बहुत अहम लोग शामिल हुए हैं। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। रेहाना रूही साहिबा बहुत अच्छी आलमी शोहरत याफ्ता शायरा, और फारूक अर्शी साहब और कुछ और अहबाब, मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। गो कि आप सब लेट हो चुके हैं। अब हम साहिब सदारत मोहतरमा अतिया दाऊद से गुजारिश करते हैं। बहुत ही इनकी नज़में सिंधी में, इंग्लिश में और उर्दू में शाया हो चुकी हैं। 10 किताबें मंजर आम पर इनकी आई हैं, जिसमें तनकीद और मज़ामीन और ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ नसरी मज़ामीन और शायरी भी शामिल है। दुनिया में इनका नाम वुमेन राइट्स के हवाले से जाना पहचाना जाता है। मैंने इब्तिदा में भी आगाज में बताया था कि 1980 से शायरी कर रही हूँ। तो मैं मुल्तमिस हूँ हमारी आज की सदर साहिबा से कि वो खुतबा सदारत भी अता करें और अपना कलाम भी पेश करें। बहुत शुक्रिया हमरे। सबसे पहले तो यहाँ बैठे हुए तमाम हाजरीन का बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर मोहतरमा आलिया इमाम, आप हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। आपको देखकर हमें लगता है कि हमें भी जिंदगी को इसी तरह से जीना चाहिए और इतनी कुव्वत अपनी अदबी सरगर्मी में हिस्सा लेना चाहिए। तो हमें बहुत आपके आने से जो है वो एक तरह से हिम्मत मिली है। और अहमद शाह का भी शुक्रिया, और उन्होंने एक अच्छा इंतकाम लिया है दहशतगर्दी से, जो कराची में एक ज़माना था, एक ऐसी था कि घर से निकलते वक्त खौफ आता था, या ऐसी कोई जगह नहीं रही थी सवाए कराची। कराची तो क्या पूरा पाकिस्तान ऐसा हो गया है कि हमारी वाहिद एक तफरीह बचती है कि खाना खाएं, खाना मंगवाएं, बाहर जाएं और कुछ भी नहीं। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है तो किसी न किसी होटल में जाएं। तो ये इस तरह की जगहें हमें दस्तयाब हुई जहां हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये अच्छा इंतकाम है। जो जैसे हथियार इस्तेमाल किए हैं, जो आर्ट्स काउंसिल अपना किरदार अदा कर रहा है, वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुशायरा जैसे अभी खालिद थे, वो मेरे कुलीग भी रहे हैं। हाँ, मैं मुशायरे कम मतलब चाहती हूँ। मुशायरा सबसे ज़्यादा दिलचस्प होता है और मुशायरा सबसे ज़्यादा बोर भी होता है। कि कभी कभी ऐसा होता है, और मुशायरा आईना होता है। उसी वक्त बंदे को पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है। तो वैसे उस पर जब तक तनकीदी मकाले पेश किए जाएं, लेकिन मुशायरा एक ऐसी चीज होती है कि उसी वक्त बंदे को उसका अपना बता देता है कि आप किस पानी में हो। तो बहुत अच्छा लगा, खासतौर पर आज जिस तरह से दाद दे रहे थे, जिस तरह से सुन रहे थे, और जिस मयार की कुछ शायरों ने तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प और गहराई में थी। और ख़ास तौर पर नौजवानों को देखकर लगता है, क्योंकि मैंने सुना है कुछ नौजवान कहते हैं कि अब शायरी की अफादियत नहीं रही, और ज़्यादातर जो है वो डिजिटल जो है या फिक्शन है उसकी है, लेकिन शायरी की अफादियत नहीं रही।
लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसे। अगर नौजवान इतनी गहराई के साथ शायरी पढ़ रहे हैं और प्यार के साथ, दिलचस्पी के साथ, तो मुझे लगता है कि शायरी की जिंदगी है और हम सब, शुक्रिया, तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। और मैं कुछ अपनी शायरी, कुछ नज़में मैंने यहाँ रखी हैं। मेरी जो शायरी की, मतलब मैं सिंधी शायरी एक ऐसी सिन्फ है जो मैं सिंधी में लिखती हूँ। बाकी मैं अपनी तमाम चीज़ें, मेरा रिस्क रोटी सब उर्दू तहरीर से है। मैं ड्रामा राइटर भी हूँ और इसके अलावा जो है ये मेरी तहकीक की किताब आई या मज़ामीन की किताबें, मैंने सब के सब उर्दू में लिखे। 1.5 किताब मेरी सिंधी में है और वो भी किताब चलते वक्त मुझे मिल नहीं रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने जल्दी से मुझे फोटो कापी करके दी, इसलिए मैं पलंदा लेकर आई थी। तो अभी मैं यहाँ आपके नज़र कर रही हूँ। ये कुछ नज़में हैं मेरी। इस नज़म का उन्वान है लामहदूद सफ़र के सिलसिले। शहर बम्भोर के मंजर में तेरे मेरे दरमियान जो था सफ़र। अलियाबा आपकी इजाजत से। शहर बम्भोर के मंजर में तेरे मेरे दरमियान था जो सफर, वो मैं कर नहीं सकी। वाह। पहाड़ मेरे जज्बात के आगे मोम की तरह थे, लेकिन तेरे मेरे दरमियान जो थी लकीर, वो मैं उबूर कर ना सकी। वाह वाह। बाह जुदाई की शबनम की मानंद थी मेरे लिए, तेरी याद की चिंगारी को मैं बुझा नहीं सकी। क्या कहने। प्रीत का पंछी तुझ बिन उदास, मेरे हाथों में निढाल, कितना भी मैंने चाहा उड़ा नहीं सकी। क्या कहने, क्या कहने। ये मेरी नज़म है, इसका उन्वान है काश में अकुलमंद ना बनूं। शाह बेटाई के एक बैत की एक लाइन है, अल्लाह दाही मत्या दाही दुख दिसन। काश में अकुलमंद नहीं होती, अकुलमंद औरतें अजाब उठाती हैं। ये उसकी बैत की थी, तो मैंने ये लाइन है, काश में अकुलमंद ना होती। तजर्बेकार जहन जो सब समझ जाता है, जहन में सोचों को बंद करके ताला लगा दो। वाह। चालाक आंखें जो सब ताड़ लेती हैं, उन पर लाइलमी के शीशे चढ़ा दो। क्या कहने, क्या कहने। शुक्रिया। हसास दिल अपनी हसास दिल को कभी भी खातिर में ना लाऊं। वाह। माजी का तमाम मुशाहिदा और तजर्बा जो मेरे जहन पर दर्ज है, उसको मिटा दो। क्या। मेरी अकुल मेरे लिए अजाब हुई, काश मैं अकुलमंद ना होती। तुम्हारी उंगली पकड़कर ख्वाबों में ही चलती रहती, तेरे साथ को सच समझकर हवा में सपनों में ही उड़ती रहती। क्या जो भी मन घड़त कहानी सुनाते, बच्चे की तरह सुनती रहती। मेरे जहन को पतंग बनाकर जहां उड़ाते उड़ती रहती। मेरी अकुल मेरे लिए अजाब हुई, काश मैं अकुलमंद ना होती। वाह। एक और नज़म उसके बाद एक पल का मातम। अच्छा, मैं एक ये भी अर्ज करूं कि हालांकि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी नज़मों का तर्जमा फहमीदा रियाज ने किया था, लेकिन इस वक्त जल्दी में मैं सिंधी की शायरी लाई हूँ, मैं ये डायरेक्ट उर्दू में पढ़ रही हूँ, तो बीच में अगर मैं अटक रही हूँ तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। इस नज़म का उन्वान है एक पल का मातम। वाह। साथी अलविदा, यहां से हो गए जुदा तेरे मेरे रास्ते। दोस्त मेरा हाथ तो छोड़ दो, ये कैसे मुमकिन है कि तुम और मैं मुखालिफ सिमतों की तरफ जाएं और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रहे। क्या कहने। इतना लंबा मेरा बाजू नहीं है। वाह। मैं पीछे मुड़कर तुम्हें कब तक देखूंगी, तुम्हारे और मेरे सफर में पहाड़ भी तो आएंगे। पहाड़ों को चीरकर तुम तक पहुंचे और पहाड़ों तक तेरे मेरे सफर में पहाड़ भी तो आएंगे। पहाड़ को चीरकर तुम तक पहुंचे, इतनी तेज मेरी नजर तो नहीं है।
मैं तुम्हें कब तक आवाज दूंगी, मेरी आवाज बाजे गश्त बनकर वापस आएगी। हवा की लहरों पर मुझे अख्तियार तो नहीं है, इस पल की अजियत से कौन इनकार करेगा। मुझे इस पल का मातम करने दो, आने वाला पल और आने वाले पल में ये पल एक दौर बन जाएगा। तेरे एक पल से दूसरे पल तक तेरे मेरे दरमियान एक दौर का फासला हो जाएगा। वक्त की लहर को वापस पलटना मेरे बस में तो नहीं है। वाह, क्या कहना। ये आखिरी नज़म में पेश कर देती हूँ। ये मेरी मैं यहाँ पर नज़में खासतौर पर ये चुनकर आई थी, मैं ज्यादातर खवातीन के हवाले से ही करती हूँ। ये आखिरी छोटी सी नज़म है, इसका उन्वान है अपनी बेटी के नाम। सिंधी में आप लोगों ने ये सुना होगा ऑनर किलिंग के हवाले से, तो उसके हवाले से। अगर तुझे कारी कहकर कत्ल कर दें, मर जाना जरूर, प्यार जरूर करना। वाह वाह। शराफत, अगर तुझे कारी कहकर कत्ल कर दें, मर जाना, प्यार जरूर करना। शराफत के शोकेस में नकाब ओढ़कर मत बैठना, प्यार जरूर करना। क्या कहने, क्या कहने। प्यासी ख्वाहिशों के रेगजार में बबूल बनकर मत रहना, प्यार जरूर करना। वाह। अगर किसी की याद होले होले मन में तुम्हारे प्यार जरूर करना। बहुत बहुत। वो क्या करेंगे, फकत तुझे संसार करेंगे। जीवन पल का लुत्फ उठाना, प्यार जरूर करना। क्या कहने। तुम्हारे प्यार को गुनाह भी कहा जाएगा, फिर क्या है, सह जाना, प्यार जरूर करना। बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने देखा कि अक्लो फहमो दानिश की जो बातें अतिया दाऊद साहिबा की नज़मों में थी, और मैं यहाँ बैठकर इस बात से मुतासिर हो रही थी कि वो रवानी के साथ किस तरह सिंधी से उर्दू में तर्जुमा पढ़ते हुए, करते हुए और हम तक ये बातें पहुंचा रही थी। तो बहुत बहुत एक्सपीरियंस जी, ये होती है सीनियरिटी और ये होती है सदारत। तो हमने बिल्कुल सही आज की सदारत का इंतखाब किया। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। और इसके साथ ही मैं आज के मुशायरे के इख्तिताम का बाकायदा ऐलान करती हूँ। आप सबके लिए चाय हाजिर है, प्लीज जॉइन अस।